झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी एक अभिशाप की तरह है। सरकार किसी की भी रहे, सरकारी नौकरियों की तैयारी की भट्ठी में पक रहे अभ्यर्थियों को उम्र निकल जाने का डर हमेशा खाया जाता है। वजह है झारखंड के सरकारी सिस्टम की उदासीनता। आगामी 14 नवंबर को झारखंड अपनी स्थापना का 25वां वर्षगांठ मना रहा होगा। हर बार की तरह बड़े आयोजन होंगे। करोड़ों रुपए के बजट से मोरहाबादी में बड़े समारोह की तैयारी होगी। हम सब अपने राज्य के लिए अपने पुरखों के बलिदान को याद कर रहे होंगे। इस दौरान अधिकारी सीएम को नए सपने दिखाएंगे। मंच से नेता व मंत्रीगण वही सपने जनता को बतलाएंगे और अगली ही सुबह हर बेरोजगार झारखंडी अभ्यर्थी एक अदद परीक्षा के इंतजार में उम्र निकल जाने के डर से अपने कमरे में भारी मन से पन्ने पलट रहा होगा। इसलिए राज्य के 25वें वर्षगांठ से पहले हम आज बेरोजगार झारखंडी अभ्यर्थियों की बात करते हैं। वे शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थी जो आने वाले कल में झारखंड को गढ़ेंगे, झारखंड को शेप देंगे, झारखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अपना कंधा लगाएंगे। आज बात जेटेट के उन हजारों अभ्यर्थियों की जो पिछले 9 बरस से एक अदद परीक्षा के लिए सरकार और सिस्टम से लड़ भिड़ कर मिन्नत कर हलकान है। इससे पहले कि इस वीडियो की शुरुआत हो, हम चाहते हैं कि झारखंड के तमाम बेरोजगार अभ्यर्थी इस वीडियो को झारखंड के हर मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचाइए। आप उन्हें बतलाइए, समझाइए कि लगातार द फोर्थ पिलर आपके हिस्से की बात कर रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अन्य दर्शकों तक शेयर जरूर कीजिए। बाकी इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत हो, हमारा प्रणाम, नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर .live। बीते कल यानी बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा की चल रही प्रक्रिया को रद्द करने और 2016 के बाद जेटेट आयोजित नहीं करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। जेटेट के हजारों अभ्यर्थियों की नजर कल हाईकोर्ट की सुनवाई पर रही होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट पूछा कि राज्य सरकार जेटेट क्यों आयोजित नहीं कर रही और टेट कब आयोजित की जाएगी। हाईकोर्ट के जज का एक यह सवाल हजारों जेटेट अभ्यर्थियों के मन मस्तिष्क का सवाल था। कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि राज्य सरकार टेट आयोजित करने के संबंध में असकारात्मक रुख अपनाती है तो शिक्षक नियुक्ति की सारी प्रक्रिया को रोकने के लिए अदालत को मजबूरन आदेश पारित करना पड़ेगा। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज व अधिवक्ता कुशल कुमार ने पैरवी की। उन्होंने अदालत को बताया कि साल 2016 के बाद से अब तक यानी कुल 9 सालों से जेटेट की परीक्षा आयोजित नहीं की गई। बिना जेटेट आयोजित किए 26,001 प्रशिक्षित सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ले ली गई। राज्य गठन के बाद से महज 2 बार झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई। 2013 में पहली बार परीक्षा आयोजित किए गए जिसमें 68,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। दूसरी बार साल 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित हुई जिसमें 53,000 अभ्यर्थी पास हुए थे। साल 2016 के बाद आज 9 साल गुजर गए, लेकिन 25 वर्षों के झारखंड में यह परीक्षा तीसरी बार नहीं हो पाई। जेटेट की परीक्षा नहीं होने से अभ्यर्थी शिक्षक बनने से कैसे चूक रहे हैं, कैसे विभाग में ज्यादातर पद खाली ही रह जाते हैं, इसका एक स्पष्ट उदाहरण देखिए। दरअसल साल 2022 में विभागीय मंत्री टाइगर जगन्नाथ महतो की पहल पर प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में 26,001 पदों पर सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकला था। 11 अगस्त 2025 को इसका परिणाम जारी किया गया जिसमें केवल 10,592 अभ्यर्थी ही सफल घोषित हुए, जबकि बाकी बचे 15,409 पद खाली रह गए। सवाल है कि जब वैकेंसी 26,001 पद के लिए थी तो आधे से ज्यादा पद खाली कैसे रह गए। असल में साल 2022 में जब सहायक आचार्य की वैकेंसी का मूल विज्ञापन जारी हुआ था तब तत्कालीन स्कूली शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के सामने यह मांग रखी गई थी कि या तो जेटेट की परीक्षा लेने के बाद सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा ली जाए अथवा सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी इसमें शामिल होने की अनुमति दी जाए, लेकिन सरकार के स्तर से बात नहीं बनी। ऐसे में सीटेट पास अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रुख किया। दिसंबर 2023 में हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट और दूसरे राज्यों से टेट पास अभ्यर्थियों को भी शामिल करने का निर्देश सुनाया। हाईकोर्ट ने शर्त रखी थी कि इन्हें सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा पास करने के बाद 3 वर्षों के भीतर जेटेट की परीक्षा पहले ही प्रयास में क्वालिफाई करना होगा और यदि आयोग 3 साल में जेटेट का आयोजन नहीं कराता तो ये शिक्षक क्वालिफाई माने जाएंगे।
सरकार ने संशोधित अधिसूचना निकाली और इस बार सीटेट समेत दूसरे राज्यों से टेट पास अभ्यर्थियों को भी सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी। पिछले साल अप्रैल से जुलाई के बीच नियुक्ति परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसमें सीटेट पास अभ्यर्थी भी शामिल हुए, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जेटेट के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उनका तर्क था कि सीटेट और दूसरे राज्यों से टेट पास अभ्यर्थियों को मान्यता देने से स्थानीय युवाओं को कम मौका मिलेगा। उनका यह भी तर्क था कि सीटेट या दूसरे राज्यों से टेट पास अभ्यर्थियों के पास स्थानीय भाषा और संस्कृति की जानकारी नहीं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मूल विज्ञापन में सीटेट और दूसरे राज्यों से टेट पास अभ्यर्थियों का जिक्र नहीं था। आखिरकार 30 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट की मान्यता खत्म कर दी। इससे करीब 50,000 उम्मीदवार टीचर नियुक्ति की रेस से बाहर हो गए। इसका परिणाम यह हुआ कि सहायक आचार्य परीक्षा में केवल 10,592 अभ्यर्थी ही सफल घोषित किए गए, जबकि 15,409 पद खाली रह गए। बीते 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों से संबंधित एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे झारखंड सहित देश भर के लाखों शिक्षकों की नींद उड़ गई। शीर्ष कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब सेवा में बने रहने और पदोन्नति पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। फैसले के मुताबिक जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 5 वर्ष से कम बची है, वे बिना टीईटी पास किए नौकरी तो कर पाएंगे, पर उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। वही शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षक जिनकी सेवा निवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक का समय बचा है, उन्हें 2 साल के भीतर टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। अगर निर्धारित अवधि में शिक्षक परीक्षा पास नहीं करते हैं तो उन्हें सेवा से हटाया जा सकता है या अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। अब सवाल यह है कि राज्य में पिछले 9 वर्षों से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई तो 10 लाख से ज्यादा बीएड, डीएलएड डिग्रीधारी व हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य का क्या होगा? सवाल बड़ा है। पिछले 9 साल में 3 बार शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली बदल गई, पर परीक्षा नहीं हो सकी। लंबे इंतजार के बाद 2024 में 2 बार विज्ञापन निकला और दोनों ही बार अलग अलग विसंगतियों की वजह से इसे रद्द करना पड़ा। दरअसल नियम के मुताबिक 2 तरह की जेटेट परीक्षा ली जाती है। पहला 1ली से 5वीं कक्षा के लिए, जबकि दूसरा 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए। 1ली से 5वीं कक्षा के सिलेबस की विषय वस्तु इन्हीं कक्षाओं के समकक्ष होनी चाहिए, जिसका डिफिकल्टी लेवल 10वीं क्लास का हो। वहीं 6ठी से 8वीं कक्षा में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु इन्हीं कक्षाओं के समकक्ष होनी चाहिए, जिसका डिफिकल्टी लेवल 12वीं क्लास तक होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विरोध जताने पर अधिसूचना वापस लेकर अक्टूबर 2024 में यानी कि पिछले ही साल नए सिरे से विज्ञापन जारी किया गया। लेकिन अब पेंच भाषा विसंगति पर फंस गया। भाषा विसंगति कैसी, इसका भी जवाब सुनिए। झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अधिसूचित 9 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं में से किसी एक का चयन अभ्यर्थी कर सकता था, लेकिन अक्टूबर 2024 में जेटेट ने जो विज्ञापन जारी किया उसमें जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को जिलावार आरक्षित कर दिया, जिसमें भयानक विसंगतियां थी। मसलन जिस खूंटी जिले में 90% लोग मुंडारी भाषा बोलते हैं, वहां खड़िया, कुड़ुक और नागपुरी को रिजर्व किया गया। चतरा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ और धनबाद जिले में जहां खोरठा भाषी आबादी ज्यादा है, वहां नागपुरी को रिजर्व किया गया। कोल्हान के कुछ जिलों में कुड़माली भाषा बोलने वालों की अधिकता है, लेकिन वहां कुड़माली भाषा का विकल्प दिया ही नहीं गया। देवघर और गोड्डा जैसे जिलों में मगही और अंगिका की मांग उठी। कुछ जिलों में उड़िया, बांग्ला और उर्दू भाषा का विकल्प दिया गया और इस पर भी आपत्ति जताई गई। इसी प्रकार पलामू और गढ़वा जिले में नागपुरी और कुड़ुक को अनिवार्य भाषा के रूप में रिजर्व किया गया, जबकि वहां भोजपुरी और मगही बोलने वालों की अधिकता है। भाषा विसंगति पर कई जनप्रतिनिधियों ने सवाल उठाया, जिनमें हेमंत कैबिनेट में मंत्री राधा कृष्ण किशोर भी शामिल हैं। उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और मांग रखी कि पलामू और गढ़वा जैसे जिलों में भोजपुरी को शामिल किया जाए, क्योंकि वहां कुड़ुक और नागपुरी नहीं चलती। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने इसी प्रकार खूंटी में मुंडारी का प्रावधान नहीं होने पर सवाल उठाया। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने तो आरोप लगाया कि सरकार के संस्थाओं को क्षेत्र की भाषा संरचना तक का भी ज्ञान नहीं। अभ्यर्थियों ने भी विरोध में स्वर तेज किए और नियमावली में बदलाव की मांग की। जैक बोर्ड ने अधिसूचना वापस ले ली, परीक्षा रद्द हो गई। गौरतलब है कि जब अक्टूबर 2024 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन आया तो 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था,
देख लीजिए बेरोजगारी का आलम। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद जैक बोर्ड ने नियमावली का ड्राफ्ट तैयार करके अभ्यर्थियों से सुझाव भी मांगा था। इसके बाद जेटेट की परीक्षा को लेकर कोई नया अपडेट नहीं है। कहा जा रहा है कि कैबिनेट में यह पूरा मामला जाएगा। समस्या यह है कि जेटेट की परीक्षा ससमय नहीं होने से हजारों लाखों अभ्यर्थी अब सरकारी नियुक्ति में उम्र सीमा के आखिरी पड़ाव पर है। कई अभ्यर्थी वैसे हैं जो जेटेट के इंतजार में उम्र सीमा पार कर चुके हैं और कहीं निजी स्कूलों में योग्यता से काफी कम वेतन पर घंटों काम करने को मजबूर है। कोई गांव लौटकर खेतीबाड़ी संभालने लगा है तो कोई समाज में बेरोजगारी के तानों से हलकान है। ये सब कुछ बस इसलिए क्योंकि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सका है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला तो पहुंचा है, अब देखना यह होगा कि सीएम हेमंत सोरेन इस पर कब ठोस फैसला लेते हैं। बाकी हमने अपनी तरफ से आपके हिस्से का काम कर दिया। आप लगातार द फोर्थ पिलर के मेल पर जाकर हमें लगातार मेल लिख रहे थे, लगातार फोन कॉल्स आ रहे थे कि आप हमारे मुद्दे को फिर से जनता के सामने, सरकार सिस्टम के सामने रखिए। तो हमने आपके हिस्से की बात रख दी है। काम आपको करना है। हमने तो आपके हिस्से की बात की, अब आपको हमारे हिस्से का काम करना है। इस परिवार को बड़ा बनाना है, समृद्ध बनाना है। द फोर्थ पिलर से आप जुड़िए। हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मुहैया करा रहे हैं। यह लिंक एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिससे आप जुड़कर नौकरी सीरीज के हर एपिसोड तक आप पहुंच पाएंगे। तुरंत ही आपको हर नौकरियों से संबंधित सूचना मिलेगी, इसलिए आप इस नौकरी सीरीज के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, तुरंत ज्वाइन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अन्य बेरोजगार झारखंडी अभ्यर्थियों तक इसे शेयर कीजिए। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज।